गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, सिविल सर्विस में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एएलपी, जीई, आरआरबी, एनटीपीसी, उसकी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षा में आए हुए थे। और इसमें ही कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे जो कि पॉलिटी की भी होंगे, इन्वायरमेंट के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, इकोनॉमी की भी होंगे। हम सभी क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर देंगे। जो जो आए थे वो, मतलब हम सभी नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी सभी क्वेश्चन नहीं आ सकते, कुछ आ सकते हैं। जो आपने पढ़ा है वो भी आ सकता है, जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आ सकता है। वेयर फाउंड ऑफ द ISA of the country, A Brazil, B USA, C Israel, D UAE और डी इंडिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेयर फाउंड ऑफ द ISA ऑफ द कंट्री, या फाउंडर, और कौन सा देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। ब्राजील में तो हो नहीं सकती, ब्राजील में नहीं हो सकती, इजराइल में भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस चल रही है, तो ये क्राइसिस के रिलेटेड ही इजराइल पे क्वेश्चन आएगा, तो युद्धपात के रिलेटेड पे क्वेश्चन आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये भी नहीं हो सकता, ये ऑयल पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। बचा इंडिया और यूएसए। यूएसए डिफेंस सेक्टर वाला मेन कोर भाग है, तो ये भी नहीं आ सकता। इंडिया ऑप्शन सही रहेगा। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना ये ऑप्शन, तो इसमें से ब्राजील शक्कर के लिए उत्पादन में नंबर 1 है पूरे विश्व में, तो ये ध्यान में रखिए। यूएसए डिफेंस के लिए है। इजरायली ड्रोन के लिए महत्वपूर्ण है। यूएई तेल उत्पादक देश है जो कि गल्फ खाड़ी में गिरता है। और रेड सी है, लाल सागर के अगल बगल में ये कंट्री पाई जाती है। और इंडिया, इंडिया के तो बारे में आपको पता ही है। विच फॉलोइंग ऑफ द हेडक्वार्टर IFO अवेलेबल। नंबर 1 इटली, नंबर बी फ्रांस,
नंबर सी फ्रांस, यूके। नंबर डी अफगानिस्तान। नंबर ई चाइना। क्वेश्चन आपसे यह कर रहा है कि नीचे दिया हुआ कौन सा वो देश है जिसमें इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे चाइना नहीं आएगा, या हाँ, यहाँ पे वेनेजुला। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर ऑफ IFO इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन। तो इटली में आ सकता है, फ्रांस में नहीं, ये भी डिफेंस सेक्टर वाला पार्ट है। ये यूके कमर्शियल वाला पार्ट है। अफगानिस्तान में भी नहीं है, ये यहाँ पे रिजर्व पाई जाती है। और वेनेजुला एक पेट्रोलियम कंट्रीज है, तो इटली सही है। बीच of which following of the countries and state to USTs available reservation? Number 1 is Indonesia, B Vietnam, C India, D China। क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो कंट्रीज या स्टेट है जो शेड्यूल कास्ट के लिए वे अवेलेबल रिजर्वेशन करती है। तो क्वेश्चन कभी भी कैसी भी घुमा के पूछ सकता है। जो क्वेश्चन है कैसी भी आपसे पूछ सकता है, तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट को कैसी सही से हल कर दे। तो ये एसटी शब्द है ना, ये भारत में ही पाया जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं इनको। और जो शेड्यूल ट्राइब्स है ना, ये हाल ही में अभी ही करंट अफेयर से है, जो हाल ही में जो अभी चल रही है संसद में। तो ये गोवा के लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स है वहां पे रिजर्वेशन की मांग की है हमारे लोकसभा में। तो ये नहीं आएगा कि वहां पे वो कौन सी कंट्रीज है, वो पूछेंगी कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट है। तो आपको गोवा सही से करना है।
सी कैटालोनिया, कैटालोनिया, डी इंडिया, ई ईरान। आईएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ गिरता है? आईएसओ का फुल फॉर्म मीन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो न्यूज में बहुत चमक रहा था। ये किसी में भी पूछ सकता है ये। फिर आपका ये आरआरबी एनटीपीसी रहो, आरआरबी जेई रहो, आरआरबी एएलपी रहो, एसएससी रहो, सीजीएल रहो, सीएचएसएल रहो, एमटीपीएस ऐसी कुछ एग्जाम बोलते और रहो, या यूपीएससी रहो। तो कैटालोनिया में तो नहीं, यहाँ पे तो ड्राउट इमरजेंसी लगी थी, ये नहीं। इंडिया तो है ही नहीं इंडिया में। ईरान में गतिविधि हो गई है। जो गाजा के ये थे, कुछ लीडर थे, ये नहीं यहाँ ऐसी कुछ तो भी, तो उनको ईरान में मार गिराया। तो ईरान इजराइल ऐसी ये दो स्टेट में बहुत गतिविधि चल रही है। जेरूसलेम, गाजा इस स्टेट में। यूक्रेन में तो बेचारे शांति बैठे हुए हैं और अशांत भी बैठे हुए हैं। जो रशिया के साथ इनकी साझेदारी सीमाएं भिड़ी हुई है, ये भी नहीं हो सकता। बचा यूके, ये हो सकता है। हम इस चैनल पे नए हैं तो हम फिर से बताते कि हमें थोड़ा सा सेट आउट करने में कुछ हफ्ता लग जाएगा। तो हम एक हफ्ते के अंदर वो करने की कोशिश कर देंगे और आपके लिए एक अच्छी एडिटिंग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। ये तो अच्छी है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा सज धज के रहे तो अच्छा लगता है। पर इतना ही सज धज के ना रहे कि वो आउट आउट ऑफ लुक हो जाए। ये लिख लीजिए और कुछ रहा तो हमें बता दीजिए। हम यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर लिख देते हैं। कुछ डायरेक्ट भी कांटेक्ट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो।